और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। सीएम पद से नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। नीतीश कुमार ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है और इसी के साथ बिहार की राजनीति का नया अध्याय शुरू हो जाता है। सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीतीश ने इस्तीफा देकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। राज्यपाल से भाजपा के समर्थन की बात भी कही है। शपथ शाम को हो सकती है, ये भी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार की सियासत में जबरदस्त गहमा गहमी हंगामा देखने को मिल रहा है बीते कई दिनों से, और अब गहमा गहमी और हंगामे की परिणति अंतिम पड़ाव में पहुंच गई है। नीतीश कुमार राजभवन पहुंचकर इस्तीफा दे चुके हैं और इस्तीफे के साथ ही सरकार बनाने का उन्होंने दावा पेश किया है। इस्तीफा देने से पहले सीएम ने हाउस में नीतीश ने सांसदों और विधायकों के साथ मीटिंग की थी। नीतीश ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया और राज्यपाल को नई सरकार बनाने के दावा पेश करने के साथ ही नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। ये तस्वीरें देखिए, जो बिहार की राजधानी पटना में हलचल हो रही है, उस हलचल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमाम मीडिया कर्मी, तमाम नेता, तमाम आवाम वहां मौजूद है। भारी सुरक्षा के बीच नीतीश पहुंचे राजभवन और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मीडिया की काफी हलचल है, पुलिस प्रशासन है और सभी जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या। तो जेडीयू और आरजेडी जो गठबंधन लगातार बीजेपी को निशाना साध रहा था, अब उसका एक धड़ा टूट गया है। नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड अलग हो गया है और अब बिहार में नई सत्ता का, नए समीकरण का उदय हो रहा है। सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि नीतीश कुमार 2 डिप्टी सीएम के साथ शपथ ले सकते हैं और ये दोनों डिप्टी सीएम जो होंगे वो होंगे भारतीय जनता पार्टी के, भाजपा के। 14 मंत्री शपथ ले सकते हैं जेडीयू के और बीजेपी के। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी ने भी 2 मंत्रियों की मांग की है, ऐसी सूत्र बता रहे हैं। शपथ समारोह में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो सकते हैं और आज 3 बजे नड्डा पटना पहुंच जाएंगे, अब से 4 घंटे बाद। और इधर राजद की भी बैठक चल रही है। बैठक के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा है कि असली खेला भी बाकी है। नीतीश हमारे आदरणीय थे और रहेंगे। जो काम 2 दशकों से नहीं हुआ वह हमने कम समय में कर दिखाया। लालू ने अपने मंत्रियों से भी कहा है कि इस्तीफा नहीं दें। पूर्णिया में आज कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक भी बुलाई है और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंच रहे हैं बिहार। तो कांग्रेस भी बिहाइंड द सीन अपने तरीके से आगे की रणनीति बना रही है लोकसभा चुनाव को लेकर। लेकिन सरकार की जो स्थिति है, नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मार दी है और इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देने के साथ ही अब बिहार में जेडीयू और बीजेपी की नई सरकार बन सकती है। बस इसका ऐलान होना बाकी। पटना ऑफिस में चल रही बीजेपी की बैठक भी खत्म हो गई है, आपको बता दें। और सभी की नजरें अब नीतीश कुमार के निकलने पर है कि नीतीश कुमार जैसे ही निकले स्पष्ट करें कि आगे की रणनीति क्या है।
नीतीश ने इस्तीफा देकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। राज्यपाल से भाजपा के समर्थन की बात कही है और शाम को शपथ हो सकती है। आपको बता दें ये भी खबर है। सियासत में जबरदस्त गहमा गहमी देखने को मिल रही है बिहार में। हमारे प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ेंगे, सीधा उनका रुख करेंगे और ये जो गहमा गहमी चल रही है बिहार की सियासत में उस पर सीधा सर फाइनली जिस घड़ी का इंतजार था, इस्तीफा दे दिया है नीतीश कुमार ने। अब क्या रहा सर इस इस्तीफे की वजह और आगे की दिशा क्या है? देखिए, नीतीश कुमार भारतीय की राजनीति में एक गजब उदाहरण है, जो हर बार इस्तीफा देते हैं नई शपथ मुख्यमंत्री के तौर पर लेने के लिए। ऐसा उदाहरण बिरला ही कोई देखने को मिल सकता है। वो पुराने साथियों को कब छोड़ देंगे, कब नए साथियों को पुराना करके जुड़ जाएंगे, कहना मुश्किल है। एक बार फिर ये महत्वपूर्ण गठबंधन दिखाई दे रहा है, जिसमें नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बार फिर सरकार बनाने जा रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं रही है। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि ये केवल बिहार का घटनाक्रम नहीं है। ये जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं 2024 के अंतर्गत, उसके अंदर इंडिया गठबंधन की समाप्ति का अघोषित ऐलान भी है। इंडिया गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार थे। पहल नीतीश कुमार ने की थी। नीतीश कुमार ने कोशिश की थी कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी नेताओं को गोलबंद किया जाए, विपक्षी दलों को गोलबंद किया जाए और 2024 के चुनाव में एक के बदले एक मैदान में उतारा जाए। लेकिन वक्त गुजरने के साथ नीतीश कुमार ये महसूस कर पाए कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ये सब नहीं चलेगा। कांग्रेस जिस तरीके से चल रही थी उसमें नीतीश कुमार को अपने लिए राष्ट्रीय राजनीति में कोई जगह दिखाई नहीं दी। और वहीं लालू यादव का साथ लेकर नीतीश कुमार को आने वाला भविष्य भी कोई उज्जवल दिखाई नहीं दे रहा था। और भारतीय जनता पार्टी जो नीतीश कुमार के संदर्भ में लगातार ये कहते हुए नहीं आगाती थी कि अब नीतीश कुमार के साथ कोई बात नहीं, कोई संबंध नहीं रहेगा, उस भारतीय जनता पार्टी को भी नीतीश कुमार का संग इसलिए मंजूर है क्योंकि उसे 2024 में कोई जोखिम मंजूर नहीं है। तो कुल मिलाकर आज जो कुछ भी घटनाक्रम हो रहा है वो बिहार के संदर्भ में नहीं हो रहा है, वह देश के संदर्भ में हो रहा है, देश की सियासत की दृष्टि से हो रहा है। आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को अलग थलग कर देने की कोशिश के तहत हो रहा है और लगातार इंडिया गठबंधन बिखर रहा है। नाम भले इंडिया था लेकिन उसके पुर्जे पुर्जे अलग होते जा रहे हैं। ये साफ तौर पर नीतीश दिखा रहा है। नीतीश, अगर आप देखें, ममता बनर्जी ऐलान कर चुकी मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के संदर्भ में स्पष्ट कर दिया हम 13 सीटों पर अकेले लड़ेंगे। मायावती ने इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। और अब जो इस पूरे गठबंधन के सूत्रधार थे नीतीश कुमार, उनके आज के कदम ने बता दिया है कि विपक्षी एकता महज एक सपना थी जिसके साकार होने की कोई संभावना नहीं रह गई है। और भारतीय जनता पार्टी जिसको नीतीश कुमार का दांव बहुत अखरा था, बहुत खला था, सार्वजनिक रूप से अमित शाह बिहार की धरती पर कहकर गए थे कि मैं यहां पर अपने कार्यकर्ताओं और जनता से कह दे रहा हूं कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। वो दरवाजे खुल गए, इसलिए खुल गए क्योंकि 2024 में किसी और को सत्ता की सौंध में घुसने देने का भाजपा का इरादा नहीं है। बिहार का आज का घटनाक्रम 2024 में कांग्रेस और विपक्षी दलों के लिए मुश्किलें पैदा करने वाला है। सर एक चीज और जानना चाहेंगे कि नीतीश कुमार बार बार पलट रहे हैं और इस पलटने का खामियाजा भी ये है कि पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी स्थिति काफी अच्छी नहीं रही। लोकसभा चुनाव एनडीए के साथ मिलकर उन्होंने लड़ा, 17 सीटें हासिल की। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि नीतीश कुमार की ये चीजें उन्हीं की पार्टी को लगातार नुकसान पहुंचा रही हैं और ऐसी स्थिति आ जाएगी कि वो शून्यता की तरफ बढ़ जाएंगे? क्योंकि राजद को तो फायदा हुआ, पिछली बार विधानसभा में भी अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया, तो उनको हो सकता है कि लोकसभा के बाद विधानसभा में भी अच्छा परफॉर्मेंस मिले और हो सकता है कि लोकसभा में भी राजद को अब वो स्पेस मिले जिसको वो हासिल करना चाह रही थी। देखिए, इसको थोड़ा और गहरे तरीके से समझना पड़ेगा निदेश जी। समझने की बात यह है कि विधानसभा चुनाव के लिहाज से भाजपा के साथ गठबंधन नीतीश कुमार को भारी पड़ा, लेकिन लोकसभा के लिहाज से नीतीश कुमार के लिए गठबंधन फायदेमंद रहा था। जब नीतीश कुमार 2014 में अलग लड़े थे, भाजपा से अलग होकर चुनाव लड़े थे, तो कुल जमा 2 सीटें आई थी 2014 के चुनाव में जेडीयू को। और वही जेडीयू जब 2019 में भाजपा के साथ मैदान में उतरी तो उसे 17 सीटें हासिल हुई, जो आंकड़ा आप अभी बता रहे थे।
जी और अभी विधानसभा चुनाव नहीं होना है, अभी चुनाव होना है लोकसभा का। अगर आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाकर जेडीयू मैदान में उतरती है, तो जेडीयू के सर्वे के संदर्भ में रिपोर्टें ये आ रही है कि दहाई तक भी नहीं पहुंचता जेडीयू। तो नेगोशिएट करने की आपके पास पावर ही नहीं रहेगा अगर आपके पास सीटें नहीं रहेंगे। तो आज की तारीख में नीतीश कुमार को जो जरूरत है वो लोकसभा में सीटों की जरूरत है, और भारतीय जनता पार्टी को भी जो जरूरत है लोकसभा में भाजपा की ठीक ठाक सीटें बिहार में आए, इसकी जरूरत है। जनता दल यूनाइटेड के साथ और नीतीश कुमार के साथ गठबंधन का भाजपा को फायदा यह है कि बुरी से बुरी हालत में भी नीतीश कुमार 16% वोट हासिल करने में सफल रहते हैं बिहार की सियासत में। जी और ये जब 16% वोट भाजपा के साथ मिल जाता है तो वो 50% से भी ऊपर निकल जाता है और विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाता है। तो भाजपा का स्वार्थ और नीतीश कुमार का स्वार्थ वर्तमान में साथ रहने में है, ना कि अलग रहने में है। तो ये जो स्वार्थ की सियासत है वो सियासत कहीं ना कहीं दोनों को साथ ले आई है। लोकसभा चुनाव के बाद जब विधानसभा चुनाव आएगा तब का तब दिखेंगे। हाल फिलहाल दोनों के उद्देश्य इस साथ से पूरे हो रहे हैं, इसलिए दोनों साथ आते हुए दिख रहे हैं। और राष्ट्रीय जरूरतों के मद्देनजर बिहार के भाजपा के वो तमाम नेता जो नीतीश कुमार को कल तक गालियां देते हुए नहीं आगाते थे, वो आज मौन इसीलिए साधे हैं क्योंकि उन्हें इसमें दल हित दिखाई दे रहा है, और जिसको वो देश हित के तौर पर भी प्रस्तुत कर देंगे कि एक मजबूत सरकार देश की जरूरत है, और मजबूत सरकार के लिए राज्य के संदर्भ में समझौता करना हमारी मजबूरी है, तो मजबूरी में ये समझौता कर रहे हैं। और तीसरी जो आखिरी बात है वो ये है कि लालू यादव के उभार को भी खारिज करने की कोशिश निरंतर की जा रही है, तो वो सामने दिखाई देता है। जी सर, सरकार की अगर बात की जाए तो ऐसा भी आ रहा है कि 2 उप मुख्यमंत्री अभी तक, जैसा कि बीजेपी ने 1 सीएम 2 डिप्टी देखिए, सीएम। उप मुख्यमंत्री जी नीतीश 1 हो, जी 2 हो, 4 हो, 6 हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री कौन रहेगा जी ये महत्वपूर्ण है। क्या इस गठबंधन में भाजपा ये शर्त रख पाए? भारतीय जनता पार्टी की लगभग दुगनी की करीब सीटें हैं जेडीयू के मुकाबले। बिल्कुल इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का नेतृत्व बिहार में मानने के लिए तैयार है। इससे भी आप समझिए कि समझौते के संदर्भ में भाजपा की भी गरज है, नीतीश की गरज नहीं है। दोनों लोग अपनी जरूरतों के तहत एक बार फिर साथ आने को मजबूर हुए। भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत आंकड़ा चाहती है लोकसभा में, उसमें अभी नीतीश का साथ उसे फायदेमंद दिखाई देता है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी को इस एक गठबंधन के बदौलत देश के स्तर पर यह संदेश देने में कामयाबी मिलती है कि देखो, कांग्रेस के नेतृत्व वाला जो इंडिया गठबंधन है उसकी कोई जमीन वमीन है नहीं, कोई उसके साथ है नहीं। तो इस उद्देश्य की प्राप्ति भी इसके तहत हो रही है। और तीसरी बात यह है कि नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री के तौर पर जो कुर्सी है वो सलामत रह रही है। तो कुल मिलाकर सारे उद्देश्य सबके पूरे हो रहे हैं जो इस गठबंधन में साथ आ रहे हैं। नुकसान में कौन रह रहा है? नुकसान में तेजस्वी यादव रह रहे हैं, वो मुख्यमंत्री थे, विपक्ष के नेता हो जाएंगे। कांग्रेस है, जैसे तैसे एक सत्ता में हिस्सेदारी थी, वो हिस्सेदारी छिटक रही है। खतरा यह है कि कांग्रेस बचेगी भी कि नहीं बचेगी बिहार में। वहां पर टूट फूट के संदर्भ में काफी खबरें आ रही है, क्योंकि आंकड़ा बहुत मामूली है। जनता दल यूनाइटेड में भी तोड़फोड़ के संदर्भ में कयास लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे जेडीयू में जो तोड़फोड़ की कोशिश है उस पर विराम लग जाएगा अगर कांग्रेस के कुछ विधायक टूटकर इस गठबंधन के साथ आ जाते हैं। 19 विधायक हैं कांग्रेस के पास। पूर्णिया में बैठक बुलाई कांग्रेस ने, 10 विधायक पहुंचे, 9 गायब हैं। ये 9 पहुंचते या नहीं पहुंचते ये सवाल है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वहां पर पार्टी को संभालो, इसके लिए भूपेश बघेल कमान संभाल रहे हैं। तो कुल मिलाकर बिहार में अगले 2-3 दिन बड़े महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। कांग्रेस सलामत रहेगी नहीं रहेगी ये सवाल है। जेडीयू में कोई विरोध तो नहीं हो जाएगा ये सवाल है। ये विरोध इसलिए है कि ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाकर नीतीश कुमार खुद अध्यक्ष बने अभी कुछ दिन पहले ही। तो क्या जनता दल यूनाइटेड के कुछ नेता इस समझौते को बर्दाश्त करेंगे? क्योंकि तलखी बहुत थी भाजपा और जेडीयू में, तो उस तलखी को खारिज करते हुए भाजपा तो राष्ट्रीय नेतृत्व के दबाव में सर इस वक्त नीतीश कुमार कुछ बोल रहे हैं, गठबंधन को मानने को मजबूर हो जाएगी। जी, नीतीश कुमार इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, दर्शकों को
इस्तीफा दे दिया। समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। अरे इसलिए नौबत हुई है, चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद करके कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे, तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, हमने सब लोगों की बात को सुन लिया, तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अभी जो सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। नहीं, हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है, जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था, धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा है। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी, वो अगर आज ही अगर तय करेगी तो आज उसके बारे में फैसला होगा, तो आप जानिएगा, अभी वेट करिए। भाई हमने बता दिया कि हमको लगा। नीतीश कुमार को सुन रहे थे आप। उन्होंने कहा है कि हमने इस्तीफा दे दिया है, राय मशवरा लिया गया, सलाहें आ रही थी चारों तरफ से, हमारे कार्यकर्ता कई चीज़ें कह रहे थे, और हमारे साथ प्रधान संपादक जी जुड़े हुए हैं। सर, आपने सुना नीतीश कुमार को, उन्होंने एक औपचारिक बयान दिया है। तो नीतीश कुमार इस समय पे क्या बोलते हैं? नीतीश कुमार ने वही बोला जो इस समय पे उन्हें बोलना था। कुल मिलाकर पूरा देश देख रहा है, एक समीकरण नए सिरे से बन रहा है। नीतीश कुमार ने अपने आप को बिहार की राजनीति से ऊपर उठकर देश की राजनीति में भूमिका निभाना चाहिए थी। कांग्रेस के चलते वो भूमिका उन्हें मिल ना सकी, और उससे निराश होकर उन्हें लगा कि मैं देश का तो नेता बन नहीं पाऊंगा और बिहार में भी नेता नहीं रह जाऊंगा। तो उन्हें समझ में ही आया कि इस समय पर जो देश का माहौल बना हुआ है, खासतौर पर राम मंदिर के बाद का दृश्य लोग देख ही रहे हैं कि किस तरीके से भाजपा और राम एक दूसरे के साथ संबद्ध हो रखे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार ने बदले हालात के अनुसार पलटी मारी है, और भाजपा को चूंकि विपक्षी गठबंधन की कोशिशों को दता बताना है, ध्वस्त करना है, तो इसलिए नीतीश कुमार के द्वारा दिए गए धोखे को भूलकर इस नए गठबंधन के लिए तैयार होना उसकी वर्तमान जरूरत है। इसलिए भाजपा ने आपने सीधे तौर पर कहे तो विष के घूंट को पीते हुए इस गठबंधन के लिए मंजूरी दी है। ये मंजूरी राज्य को भी मानने के लिए मजबूर होना पड़ा है कि प्रदेश से बड़ा देश है और देश के संदर्भ में भाजपा की जरूरत इस गठबंधन के संदर्भ में है। इसलिए नीतीश कुमार का नेतृत्व भी स्वीकार किया जा रहा है और साझा सरकार एक बार फिर बनाने के लिए तैयारी भी की जा रही है। तीसरे नंबर की पार्टी है बिहार विधानसभा में जनता दल यूनाइटेड। ये नीतीश कुमार की रणनीतिक कुशलता है कि तीसरे नंबर पर होते हुए भी वह अपने आप को विधानसभा में विधायक दल के नेता के तौर पर सरकार के प्रस्तुत कर पा रहे लगातार जी। ये नीतीश कुमार का कौशल है, ये नीतीश कुमार की समझ है कब किसके साथ कहां खड़ा हुआ जाए। इसके संदर्भ में नीतीश कुमार अब इंसाइक्लोपीडिया हो गए। देश की सियासत में इस तरीके से पलटी मारने का हुनर शायद ही किसी ने इस तरीके से दिखाया हो जैसा नीतीश कुमार दिखा रहे हैं। 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे वो। 9वीं बार का मतलब ये नहीं है कि वो 40 साल से लगातार मुख्यमंत्री हो, 45वें साल मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। इसका सीधा आशय यह है कि वो जब जैसा समीकरण की जरूरत होती है वैसा समीकरण बना लेते हैं
और अपने मुख्यमंत्री पद को सुरक्षित रख पाते हैं। एक बार अपवाद आया था जब उन्होंने जीतन राम मांझी को अपनी जगह मंत्री बनाया था, पर वो भी उन्हें भूल लगी थी, तो जीतन राम मांझी को उन्होंने किनारे किया और वो फिर मुख्यमंत्री बन गए। आज का घटनाक्रम बिहार के लिहाज से नहीं, नीतीश, मेरी इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, बिहार के लिहाज से नहीं, देश के लिहाज से महत्वपूर्ण है। विपक्ष की साझा चुनाव लड़ने की कोशिशों पर जबरदस्त आघात आज हुआ है। ममता बनर्जी का ऐलान, आम आदमी पार्टी की नेता भगवंत मान का ऐलान इस गठबंधन को वैसा धक्का नहीं दे पाया जैसा धक्का आज नीतीश कुमार के इस कदम मात्र से उठ गया है। तो नीतीश कुमार ही जिन्होंने 13 जून 2023 को विपक्षी दलों के तमाम नेताओं को पटना में बुलाकर देश को संदेश देना चाहा था कि हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ, हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, हम एनडीए के खिलाफ साझा तौर पर मैदान में उतरेंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। उस सरकार को 6 महीने उखाड़ फेंकने का दावा करने वाले नीतीश कुमार इस सरकार को बनाए रखने के लिए अब खाद पानी देंगे। ये देश की सियासत के संदर्भ में नीतीश कुमार एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। सर एक चीज और, जैसा कि आपने बताया कि नीतीश कुमार तो भारतीय जनता पार्टी ने विष का घूंट पिया है और नीतीश कुमार अब चले गए, तो क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि अब नीतीश कुमार को देखकर अब अन्य दल भी, हो सकता है ज्यादा चांसेस अब बढ़ गए हैं कि अब इंडिया गठबंधन का और बुरा हाल होने वाला है और भी लोग अब भाजपा की तरफ जाएंगे, नीतीश का चेहरा अब चला गया। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा नीतीश, मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन के लिए जबरदस्त आगाज है। जबरदस्त आगाज का मतलब क्या है कि अब आप बिखरेंगे जी। बिखरना तो पहले ही शुरू हो गया था, पर नीतीश कुमार के इस कदम के साथ में इस गठबंधन को लेकर देश भी कोई बड़ी उम्मीद बांध पाएगा क्या? कांग्रेस को नए सिरे से अपनी रणनीति पर विचार करना पड़ेगा। कांग्रेस को इन दलों की मनुहार छोड़कर अपने आप पर ही भरोसा करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अब इंडिया गठबंधन एक नए सिरे से, नए स्वरूप में, शायद पुराना यूपीए वाले स्वरूप में ही दिखाई दे, जिसमें कांग्रेस निर्विवाद रूप से मुख्य भूमिका में रहे। यहाँ पर तो कांग्रेस अपने आप को छोड़ देती थी, कांग्रेस दूसरों के आगे झुकी हुई दिखाई देती थी, और इसके बावजूद भी ये तमाम दल आरोप लगाते कि कांग्रेस हमारी सुन नहीं रही, कांग्रेस हमारी बात मान नहीं रही। मानना क्या था? सब दल चाहते हैं कि कांग्रेस के पास जो है वो उसमें से कुछ हिस्सा उसको दे दे, पर कांग्रेस की इच्छा ये थी कि जो तुम्हारे पास है उसमें से कुछ हिस्सा हमें मिल जाए। तो अपने अपने हिस्से को सुरक्षित रखते हुए दूसरे के हिस्से से मारने की जो कोशिश थी, उसने इंडिया गठबंधन का यह हाल कर दिया। और कुल मिलाकर नीतीश कुमार को आज अपने साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सही मायनों में कहे तो तुरुप का इक्का चल दिया है। भाजपा के लिहाज से और लोकसभा चुनाव के लिहाज से एक बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम आज घटित हुआ है, जिसके संदर्भ में जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो इस कदम की महत्ता लोगों को समझ में आएगी। सर अगर देखा जाए कांग्रेस पार्टी को भी अगर इस गठबंधन के, तो लगता है कि कांग्रेस भी सर सीरियस नहीं है। जिस कमजोर स्थिति में कांग्रेस है, कर्नाटक की जीत के बाद उसके अंदर एक अलग ही परिवर्तन देखने को मिला, जोश से लबरेज दिखे, और फिर विधानसभा चुनाव जो इन 5 राज्यों में हुआ उसमें भी देखा गया कांग्रेस ने भी अलग रवैया इख्तियार कर लिया था, वो भी अड़ गई थी। चाहे बंगाल की बात करें, वहां 10 से 12 सीट, बिहार में भी। तो कांग्रेस की ऐसा नहीं लगता कि कमजोर स्थिति में अति महत्वाकांक्षा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी 303 सीटें होने के बाद भी यहां सीएम नहीं ले रही है, ज्यादा होने के बाद, तो कांग्रेस की अति महत्वाकांक्षा से आज ये नुकसान हो गया इतना बड़ा? देखिए, ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने गठबंधन किस लिए किया? कांग्रेस ने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए गठबंधन किया है। कांग्रेस ने अपने आप को खोकर गठबंधन को मजबूत करने के संदर्भ में कदम नहीं उठाया था। और आज भी भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर कोई राजनीतिक दल राष्ट्रव्यापी उपस्थिति दर्ज कराता है तो उसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। तो अब ये छोटे छोटे दल अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अपनी शर्तों पर चलाने की कोशिश करें तो बात बनेगी कैसे? कुल मिलाकर महत्वपूर्ण बात यह है कि क्षेत्रीय दल अपने यहाँ पर कांग्रेस को कोई जगह देने के लिए तैयार नहीं है, पर वो चाहते हैं कि दूसरी जगहों पर कांग्रेस के हिस्से का कुछ हमें मिल जाए तो हमारा काम चल जाए। तो ये जो लड़ाई है परस्पर स्वार्थ की, पहला स्वार्थ क्या था? भाजपा को हरा दे, मोदी जी को हटा दे, पर वो सेकेंडरी हो रहा है। हम अपना विस्तार कर ले या अपने आप को सुरक्षित रखें, ये पहला हो जा रहा है, इसलिए द्वंद्व दिखाई दे रहा है। भाजपा भी इसी रास्ते पर है। भाजपा ने क्या नीतीश कुमार के नैतिक मूल्यों के प्रति समर्थन जताते हुए आज साथ देने का फैसला किया है? क्या भारतीय जनता पार्टी को सुशासन बाबू का काम इतना पसंद आ गया है कि भाजपा को लगता है कि अरे नीतीश कुमार के बगैर हमें नहीं रहना चाहिए?
क्या भाजपा को वाकई लगता है कि नीतीश कुमार का नेतृत्व ही भाजपा का बेड़ा पार कर सकता है बिहार में? ऐसा बिल्कुल नहीं। जी भारतीय जनता पार्टी अगर नीतीश कुमार के द्वारा तकरीबन 2 साल पहले दिए गए धोखे को नजरअंदाज कर रही है, तो उसकी वजह यह है कि वह इस लोकसभा चुनाव के संदर्भ में कोई धोखा नहीं खाना चाहती है। वो ऐसे हर पक्ष को अपने साथ जोड़ लेना चाहती है जिसके माध्यम से कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। दरअसल कांग्रेस राहुल गांधी, खड़गे जी, सोनिया गांधी को धता बताने के लिए नीतीश कुमार का नेतृत्व बिहार में स्वीकार किया जा रहा है। कुल मिलाकर अपने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ये दोनों राजनीतिक दल एक बार फिर साथ दिखाई दे रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार ने मौका को भांपकर एक बार फिर अपनी चाल बदली है और वो चाल सफल होती हुई दिखाई दे रही है। आप जब देखेंगे आम चुनाव के संदर्भ में तो नीतीश कुमार अपनी पुरानी संख्या जो लोकसभा में है उसे बनाए रखने में शायद सफल हो जाए, इसलिए क्योंकि ये गठबंधन अपने आप में वोटों की दृष्टि से काफी मजबूती प्रदान कर देता है। अब कोई लहर ही चल पड़े नीतीश कुमार के इस कदम के खिलाफ, बिहार की जनता में इस बात को नाराजगी आ जाए कि नीतीश कुमार भाजपा के खिलाफ इतना खराब बोलते थे और फिर भाजपा के साथ हो गए, भाजपा को लेकर नाराजगी आ जाए बिहार की जनता में कि जहां पर भाजपा के बड़े बड़े नेता आके बोल के गए चाहे कुछ हो नीतीश कुमार के साथ दिखेंगे और नीतीश कुमार के साथ हो गए, तो जनता सर्वोपरि है। पर अभी जो समीकरण है वो समीकरण वर्तमान में सटीक बिठा लिया है भाजपा और जनता दल यूनाइटेड ने, और एक नई सरकार आज शाम तक हमें अस्तित्व में आती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल दिलचस्प है सर ये पूरा घटनाक्रम, और अब पूरी जनता के हाथों में कमान है कि जनता क्या इसकी प्रतिक्रिया देती है। सर इस महत्वपूर्ण विश्लेषण के लिए, तमाम जानकारी के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी को, जिन्होंने संपूर्ण विश्लेषण बताया, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, क्यों हुआ और क्या क्या इसके प्रभाव, दुष्प्रभाव, तमाम चीज़ें क्या होंगी, सब कुछ सर ने बताया। और जैसा कि निचोड़ अंत में निकला कि अब जनता जनार्दन के हाथ में है, क्योंकि नीतीश कुमार के इस रवैये को बार बार जनता टॉलरेट कर रही। इस बार क्या फिर से नीतीश कुमार के रवैये को जनता टॉलरेट करेगी, उनके साथ खड़ी होगी? भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाने से नीतीश कुमार के प्रति जो ये दल बदलने का जो टैग लगा है वो एक बार फिर न्यूट्रलाइज होगा और लोकसभा चुनाव में फिर से फतेह हासिल होगी? ये सब सवाल का विषय है। आपको सुनाते हैं नीतीश कुमार का बयान। और